हेलो। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि हमें कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए। ये सारा संसार 3 गुणों के खेलों से चल रहा है, IES यानी सत्व, रजस और तमस गुण से, और उन्हीं के गुण ही गुण आपस में बरतते हैं, ये कृष्ण भगवान ने बताया है। अब हमें कैसे पता लगे कि IES कौन सा सेंटर हमारा चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि कर्ता भाव कैसे ना आए। दोनों चीज़ थोड़ी कन्फ्यूज़न सी हमें लगती है। तीनों गुणों का खेल है, ये तब हमें समझ आएगा जब हम इनके निगेटिव क्या असर होते हैं उसको अगर जो समझने की कोशिश करते हैं। अब तीनों गुणों के अकॉर्डिंग आई जब कर्ता भाव के साथ अटैच नहीं होगा तो हमें फ्रीडम महसूस होगी। हमारे थॉट्स बार बार एक ही बात को हम रिपीट कर रहे हैं माइंड में, वो नहीं होगा, उसका सलूशन समझ आएगा। अब आई सेंटर को कैसे पता लगे ई सेंटर ने डोमिनेट नहीं किया हुआ। अगर जो ये सेंटर अपने आप नॉर्मली चलते हैं तो कर्ता भाव नहीं आता, ऐसा हो गया, ये होता है, ये कहा जाता है। लेकिन जब ये कहते मैंने ऐसा किया, वो समझो ई सेंटर ने आई सेंटर को डोमिनेट कर लिया। ऐसे ही जो योगी होते हैं वो रेशो बनाते हैं 5:2:1, यानी बुद्धि सबसे ज़्यादा, इमोशंस उससे कम, ई सेंटर उससे कम और आई एम सेंटर सबसे कम। अब तीनों गुणों के अकॉर्डिंग कैसे पता लगे कि हमारा आई सेंटर को ये किसी और सेंटर ने डोमिनेट तो नहीं किया हुआ। उसके लिए मतलब जब हमें उलझन बहुत महसूस हो रही है, डिसीज़ लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अजीब सी घबराहट, और डिजीज़ मतलब हमारा आई सेंटर डोमिनेट है, एक विचार को चबाया रहा है। अब वो एस सेंटर से डोमिनेट है चाहे ई सेंटर से डोमिनेट है, और जब वो खुल जाता है तो एकदम से रिलैक्स हो जाता है माइंड। और कर्ता भाव आया, कर्ता भाव लाते नहीं हैं हम लोग। जब इन सेंटर्स के अंडर दूसरे सेंटर आ जाते हैं, ई सेंटर एस सेंटर से दब जाता है या आई सेंटर को ई सेंटर दबा देता है, तो हमारे अंदर कर्ता भाव पैदा होता है। छोटी सी डेफिनेशन है, यानी जब भी हम डिजीज़ मतलब परेशान हैं, हमें फ्रीडम नहीं महसूस हो रही है, तो समझ लो कितनी मर्जी अच्छी बातें करें। जैसे हम कहते हैं उन्होंने मुझे ऐसे कहा, अब मैं उनसे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगा। कहने को तो बहुत अच्छी बात ऐसे लगे कि आई सेंटर वाले मुझे एक नॉलेज मिली है कि अब मैं ये नहीं करूँगा, मुझे एक तरह से, लेकिन ये नॉलेज नहीं है, ई सेंटर की आई सेंटर के ऊपर दबान है, यानी फ्यूचर को लेके आ रहा है, टाइम लेके आ रहा है। टाइम मतलब ई सेंटर। दूसरा, एक तरफ हम चाहते हैं, हम दो तरफा चलते हैं। एक तरफ चाहते हैं हम ज़ेन योगा, एनलाइटमेंट, पीस की बातें करते हैं। दूसरी तरफ हमें सेक्स भी चाहिए, दुनिया में नाम भी चाहिए हमें। मतलब एक कमरे में हमने बिठा रखे हैं अपने हेल्प करने वाले, दूसरे कमरे में हमने बिठा रखे हैं गुंडे, बिठा रखे हैं जो हमारे हेल्प करने वालों को ही मारेंगे। वही चीज़ हमारा माइंड डोमिनेट करता है। एक तरफ हम जब ई सेंटर में जाते हैं तब हमारे माइंड में ये विचार हर टाइम फल होते हैं, हम दुनिया में कैसे ना करें, दुनिया इतनी चल रही है, दुनिया में नाम ना कमाएं, और हमें हमारे मतलब दुनिया की कसौटी में जो बिल्कुल ओके है वो ही सही होगा, फेमस क्यों ना हो, हमारे पास पैसा क्यों ना हो। और दूसरी तरफ क्या होगा, उधर से हम जहाँ थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं तब हम कहते हैं हमें तो ज़ेन योगा की तरफ जाना है, हमें अलर्ट ना, हम इधर के हो पाते ना हम इधर के। खुराक दोनों को हमारे से ही मिलती है, हम डिवाइडेड होके जीते हैं। जब तक हम इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं होंगे, हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे IES सेंटर कि जब कर्ता भाव में हम आते हैं तब डोमिनेशन आ जाता है। कर्ता भाव में शब्दों को यूज़ करते वक्त भी हमें देखना होगा। जैसे हम करते हैं, हम ये कहें कि ये ऐसे हो गया, हम क्या कहते हैं, मैंने ऐसा किया या मेरे से ऐसा करवाया गया, जो भी है मैंने नहीं किया, ये भी कहना। समझो एक तरह से उस तरह की सिचुएशन ऐसी थी, सेंटर्स के द्वारा हो गया। उसके बाद रिलैक्स होगा माइंड, पीस में आएगा, तो उस बात का हल निकालने की तैयारी करेगा। हमसे गलत भी हो गया, एस सेंटर में आके गलत हो गया, हम उसमें से निकलने के लिए उस चीज़ को भूल जाएं कि क्या हुआ, इस चीज़ को समझे कि हाँ एस सेंटर को
एस सेंटर ने आई सेंटर को उस टाइम डोमिनेट कर लिया था। और तीनों गुणों से अलग होके देखेंगे तभी हमें ये चीज़ समझ आएगी। हम एक सेंटर के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दूसरा सेंटर से आइडेंटिफाई, चलते तीनों ही हैं लेकिन रेशो में चलते हैं। बिना ई सेंटर के कुछ नहीं होगा, बिना एस सेंटर के कुछ नहीं होगा, और आई सेंटर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब एक मच्छर भी अगर जो हमें काटता है तो वो भी अपने आई सेंटर से काटता है कि चलो थोड़ा सा खून चूसा और निकल जाता है। अगर जो वहीं बैठा रहे तो हम उसको मार ही देंगे। जितनी भी उपलब्धि है वो आई सेंटर से ही होते हैं, लेकिन ई सेंटर उसमें डुबो देता है और उसमें हमारी ज़िंदगी भी जाती है। जो भी हमें परेशानी लग रही है उससे निकलने के लिए हमें कॉपी पेन लें, उसमें लिखें हमारी परेशानी क्या है। लिखने से क्या होगा, माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होगा। उसको लगेगा कि मुझे याद रखूं मैं, ताकि आगे से परेशानी कोई मेरी ज़िंदगी में ना आए। जबाने से अच्छा उसको हम लिख लें। लिखने के बाद उस क्वेश्चन को रोज़ देखें कि ये क्वेश्चन क्या है, किस बात के लिए हमें परेशानी हो रही है, जॉब की हो रही है, काम की हो रही है, किस तरह की हमारी बीमारियों की हो रही है। बीमारियों के लिए भी पीजे सहर जी कहते हैं कि जब ई और एस सेंटर डोमिनेट कर लेते हैं तभी हमारे शरीर में बीमारियां पनपती हैं, क्योंकि माइंड उस चीज़ को चबाता रहता है, एनर्जी रिलीज़ होती रहती है, हमारी लीकेज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अंदर से बीमारियां पनपने लगती हैं। इसके लिए प्रैक्टिस तो करनी है, प्लस लिखित करनी है और समझने की कोशिश करनी है। अगर जो हम बातचीत करने के बाद डिक्रीज़ महसूस कर रहे हैं, हार्मफुल महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ई और एस सेंटर से आई सेंटर डोमिनेट हो गया। मालिक आई सेंटर है तीनों सेंटर्स में। अगर जो आई सेंटर के अकॉर्डिंग होता है, हल होता है, तो एक बात का, जब समस्या का कोई भी हम मकान बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, एक चीज़ ट्रिगर हो जाती है कि इसका हल ये है, उसके बाद हमसे रुका ही नहीं जाता। एम सेंटर मिनटों में वो काम करवा देता है, लेकिन उसमें कुछ कसौटियाँ देखनी पड़ती है। ऐसे तो गुंडे जो गलत काम करने वाले होते हैं वो एस सेंटर में भी डिसीजन पावर नहीं होती। एम ई सेंटर है वो कन्फ्यूजिंग होता है, एस सेंटर वाला भी कन्फ्यूजन नहीं होता और आई सेंटर वाला भी कन्फ्यूज नहीं होता, लेकिन दोनों में कसौटी है। एस सेंटर वाला जो होगा वो ग्रेविटी वाले काम करेगा, जो आगे हिंसक होंगे वो हिंसा को कहेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, यही इसका हल है। वो प्रेम को नहीं कहेगा, प्रेम कहेगा प्रेम तो एक कमजोरी है। वो किसी का साथ देने को ये नहीं कहेगा कि हाँ मतलब अच्छी चीज़ है, उस चीज़ के लिए अगर जो शब्दों से किसी जगह की कोई हर्ट हो गई है तो मैं अपनी तरफ से हर्ट ना दूँ, वो और ज़्यादा हर्ट पहुँचाने की कोशिश करेगा, उसको वो क्लैरिटी लगेगी, वो भी अपनी जगह खुश रहेगा। लेकिन वो हिंसा के रास्ते में जाएगा तो अपने कार्मिक अकाउंट ख़राब करेगा और अपना भविष्य ही खराब होगा। एक आई सेंटर से होता है, उसको भी क्लैरिटी होती है, लेकिन वो क्लैरिटी के बाद आता है, स्थापित होता है पीस, फ्रीडम, विचारों से समझदारी, बहना नहीं, आगे से समस्याएं कम होती हैं, समस्याएं बढ़ती नहीं हैं और सब कुछ डिपेंडेंट अपने पे आता है, ऐसे नहीं कि किसी और पे डिपेंडेंट। आप एस सेंटर में होगे तो एक चाल आपने चली, दूसरी चाल कुदरत के हाथ में आ जाती है। अब एस सेंटर से कर लिया क्राइम, चलो जी किसी को मारपीट कर ली, मारपीट तो कर ली, लगा कि इसका हल हो गया। आई सेंटर होता है कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके सोल्यूशन बैठ के निकाले जाते हैं, पुलिस कोर्ट कचहरी, ये बैठ के निकालने के लिए, सोल्यूशंस निकालने के लिए गलत तरीके हैं। समझदारी बड़े लेवल पे आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, पहले पंचायतों में और घर के बड़े मेंबर बैठ के बात करते थे तो उसका सोल्यूशंस निकालते थे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और एक होता है बंदा कहता है कि चलो मैं तो एक बार इसको कर लूँ उसके बाद देखी जाएगी। अब हमारे एक जान पहचान के एक मित्र थे, मोबाइल का काम करते थे, पता नहीं किस बात से किसी से उनकी बहस हुई थी, तो उसमें बहुत लगते थे कि बहुत क्लियर है। एस सेंटर वाले लोग बहुत क्लियर लगते हैं, देखने वालों को लगता है कि झटपट डिसीजन वो ऐसे लेते हैं। एस सेंटर वाले 1 मिनट से पहले 1 मिनट में डिसीजन लिया और आज वो जेल में है। उस टाइम तो माइंड ये कहता है अरे इसको बता दूँ उसके बाद देखिए, उसको उस टाइम माइंड समझ आती है कि मेरे बाद बच्चों का क्या होगा, इसका भविष्य क्या है। क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता। आई सेंटर 20 बार क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है। कोई चीज़ अगर जो लेट हो जाती है तो उससे ज़्यादा धन का नुकसान होता है, वो भी नहीं होता। टाइम आने वाले टाइम में जड़ें इतनी पक्की हो जाती है, धन हमारा मीन्स है, हमारा पर्पज़ नहीं है। फेमस होना हमारे हाथ की बात नहीं है। अगर जो हमारे
क्या कहते हैं, किसी तरह की अफवाहें उड़ने से हमारी किसी तरह की फेमस को कमी भी आ रही है, हमारी बुराइयां भी हो रही हैं, तब भी उससे कोई इतना वो नहीं है। लेकिन आई सेंटर डोमिनेट होकर अगर जो गलत काम करता है तो निगेटिव आई सेंटर बहुत नुकसान करता है। कसौटी है पीस, कसौटी है फ्रीडम, कसौटी है सेल्फ डिपेंडेंट, और कसौटी है डिजीज़, यानी अंदर से एकदम से शांत हो जाना। कोई भी एक्शन लेने से पहले कम से कम 10 बार समझे, धीरे ही सही, खुद प्रकृति धीरे चलती है। 24 घंटे का टाइम है तो 24 घंटे में ही दिन और रात घटित होते हैं। ऐसा नहीं है किस दिन कुदरत कहती है कि नहीं जी आज तो सूरज जल्दी निकाल देते हैं, आज थक गए हैं, आज रात जल्दी कर देते हैं, आज तो सुबह जल्दी उठ गया तो आज सुबह सूरज जल्दी निकाल देते हैं। हर प्रकृति अपने नियम से चलती है। जो चीज़ की जो उन्होंने किया उसी से तो हमारे सारे आविष्कार चले हैं। बिजली का, जिस भी चीज़ का आविष्कार देख लीजिए, क्योंकि प्रकृति के नियम अडिग हैं और वो कभी बख्शती नहीं है। गलत करोगे तो गलत के कार्मिक अकाउंट खुद के सामने खुद ब खुद आएंगे। कोई किसी को हार्म कर नहीं पाता, लेकिन समझदारी के बिना किया हुआ कर्म हमें परेशान करता है। IES सेंटर के डोमिनेशन को हमें समझना होगा, तीनों गुणों के पार हमें होना होगा और समझना होगा कि हम कर्ता भाव में हम सोचते हैं हम ही करते हैं, हमने ये किया, हमने ये वो किया, हम इस चीज़ के, हम दूसरों को रोजी रोटी देने वाले, ये मिथ है। आज अभी बोलते बोलते अभी शरीर शांत हो जाए, क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मिथ है और कार्मिक अकाउंट बन जाता है कर्ता भाव से। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।